देन सेल्फ जजमेंट। सेल्फ जजमेंट क्या है? अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना। सेल्फ ऑब्जर्वर क्या था? अपनी एक्टिविटीज पर फोकस करना। सेल्फ जजमेंट इज टू इवेलुएट योर ओन परफॉर्मेंस। एंड देन सेल्फ रिएक्शन, क्या आपने अपनी एक्टिविटीज को नोट डाउन किया? देन सेल्फ जजमेंट, आपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया, देन उस पर आप रिएक्ट क्या कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ रिएक्शन। रेफर्स टू द टू रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर लुकिंग एट देयर रिस्पॉन्सेज टू इवेंट्स इन क्लासरूम। बोथ देयर बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव, इसमें बिहेवियरल और कॉग्निटिव दोनों रिएक्शन हो सकते हैं, दोनों बिहेवियर काउंट होते हैं। देन पीयर मॉनिटरिंग, पीयर मेंटरिंग। पीयर मेंटरिंग क्या होता है? पीयर बेसिकली जो कुलीग्स होते हैं उनको बोला जाता है। मेंटरिंग गाइडलाइन, किसी जब हम मेंटर इज अ गाइडर, बेसिकली गाइडलाइन प्रोवाइडर, जो गाइडलाइन आपको दे रहा होता है, जो सुपरवाइज कर रहा होता है आपको। देन पीयर मेंटरिंग क्या है? कि जो अपने कोलीग्स हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है आपका, दैट इज बोथ गिविंग एंड रिसीविंग। अब आपको, आप उसको कुछ दे रहे हैं या ले रहे हैं, या कुछ आप उसको बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, ये सब पीयर मेंटरिंग में आता है। पीयर मेंटरिंग इज अ शेयर्ड रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर एंड कोलीग which involves both giving and receiving in terms of knowledge and information, and peer mentoring is an equal relationship between two professionals। ये दो प्रोफेशनल्स के दरमियान, दो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनके दरमियान एक इक्वल रिलेशनशिप होता है, पीयर मेंटरिंग, जिसमें वो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। अब ये जो रिलेशनशिप है, इसकी इफेक्टिवनेस या सक्सेस कैसे हो सकती है? इसकी इफेक्टिवनेस को हम प्रमोट अगर करना चाहते हैं तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? एक तो ओपननेस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, कमिटमेंट अच्छी होनी चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली हो, म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए फॉर बोथ, एंड बिकॉज ऑफ दिस अकाउंटेबिलिटी समथिंग विच कैन बिकम क्वाइट पावरफुल। और ये जो अकाउंटेबिलिटी है, चेक एंड बैलेंस है बिटवीन द रिलेशनशिप, इन द रिलेशनशिप, it basically a powerful tool that helps the professionals to reflect their own activities. Then peer mentoring is a professional relationship and not two friends chatting away। ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, ऐसा नहीं कि दो फ्रेंड्स है वो आपस में गपशप लगा रहे हैं। दिस इज नॉट peer mentoring। peer mentoring is professional chat between the two professionals। स्टार्टिंग पॉइंट इज टू बिगिन विद अ फ्रेंड। पीयर मेंटरिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एक फ्रेंड के तौर पर ही स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली एक दूसरे से थोड़ा सा फ्री गप होती है, और फिर हम प्रोफेशनल टॉक की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। नेचर ऑफ डिस्कशन इज टू फोकस ऑन एरियाज ऑफ कंसर्न, नॉट टू बी जर्नल, के जर्नल टॉपिक नहीं होते जब हम पीयर मेंटरिंग में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, बल्कि एक डिस्कशन होती है ऑन एरियाज ऑफ कंसर्न। एक प्रोफेशनल टॉक है तो प्रोफेशनली प्रोफेशनल टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए जाते हैं। द बेस्ट पीयर मेंटरिंग कैन बी करेक्टाइज्ड बाय नंबर ऑफ थिंग्स। अब बेस्ट पीयर मेंटरिंग के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो ऑनेस्टी इन ऑनेस्टी इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। द पावर बिटवीन द टू इंडिविजुअल शुड बी इक्वल, के उन दोनों के दरमियान में इक्वालिटी का रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई सीनियर जूनियर नहीं, कोई सीनियरिटी नहीं होनी चाहिए। देयर इज म्यूचुअल रिगार्ड होना चाहिए बिटवीन पीयर मेंटर एंड द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। पीयर मेंटर और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर दोनों के दरमियान म्यूचुअल रिगार्ड होना चाहिए। उसके अलावा द पीयर मेंटरिंग एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन लिमिट्स एंड कैन नॉट बी स्पिल्ड ओवर। ये जो पीयर मेंटरिंग है विद इन द लिमिट्स ये होती है। बेनिफिट्स क्या है पीयर मेंटरिंग के? I have also underlined these benefits. It creates a sense of belongingness and support, एंड इट कंट्रीब्यूट टू वर्क सक्सेस होती है इससे। रिलेशनशिप नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी, सेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलप होगी, कल्चर ऑफ सक्सेस डेवलप हो सकता होगा पीयर मेंटरिंग से। इट बिल्ड्स अवेयरनेस ऑफ रिसोर्सेज, वर्ड रिसर्च सेज कि रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट की बेस पर अवेयरनेस क्रिएट हो रही होती है। उसके अलावा इट इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है, इंडिविजुअल एकेडमिक सेल्फ एफिकेसी इम्प्रूव होगी, और डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्क इंक्रीज होता है। पीपल डेवलप मोर ऑटोनॉमी बाय दिस पीयर मेंटरिंग। देन रिफ्लेक्ट पीयर मेंटर्स का रोल क्या है? पीयर मेंटर्स का रोल,
हियर मेंटर का रोल है लिसन टू रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है उसको वो सुनेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वर्क टुगेदर टू फोस्टर टीचर स्किल्स एंड वर्क इन स्कूल, एंड देन नेटवर्क डेवलप करेंगे अराउंड द स्कूल इन्वायरमेंट। देन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का रोल क्या है? ये पीयर मेंटर्स का रोल था कि वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर को सुने, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे विद यूनिटी विद इन द स्कूल, और नेटवर्क डेवलप करेंगे इन स्कूल इन्वायरमेंट। और नीचे है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का रोल। इसका क्या रोल है? एक्टिव पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम देम, कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, कम्युनिकेट करेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप, इंटरपर्सनल रिलेशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, or they should be open mindedness, they should be openness to share their ideas and feedback from mentor, कि वो मेंटर के साथ अपने आइडियाज ओपनली शेयर कर सकें, करते हैं। दे एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेस ऑफ पीयर मेंटरिंग प्रोसेस, और जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहा होता है कि दैट he'll provide those objectives, he'll provide those context that will cause the success of mentoring process। देन मेंटरिंग स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, ये अब बहुत लंबा चौड़ा इसमें बताया हुआ था, आप बस इसमें से 5-6 स्किल्स याद कर सकते हैं जो आप शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट आ जाए तो आप उसके नाम लिखते हैं, लॉन्ग आ जाए तो आप उसकी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, मेंटरिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए? मेंटर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही प्रोवाइड सपोर्ट। मेंटर स्किल में एक सपोर्टिव मेंटर होना लाजमी है, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हो, और वो एम्प्लॉयर्स जो डिमॉन्स्ट्रेट द एम्प्लॉयर्स रिकग्निशन ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हो। मेंटर इज वन सेंस कैन टेक ऑन द रोल ऑफ द कोच। मेंटर जो है कोच का रोल प्ले कर सकता है। कोचिंग क्या चीज है? कोचिंग इज पार्टनरशिप बिटवीन कोलीग्स वेयर वन इज द मेंटर एंड हेल्पिंग द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर डेवलपिंग स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। कि कोचिंग है, इसमें एक मेंटर होता है, दूसरा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है, और मेंटर हेल्प आउट करता है टू द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर टू डेवलप देयर स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी जॉब, एनी वर्क एंड at his working environment। ये फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ मेंटरिंग स्किल्स है इस टॉपिक में भी, कि मेंटरिंग स्किल्स में क्या क्या शामिल हो सकता है। मेंटरिंग रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट, प्रॉब्लम मस्ट नॉट बी डिनाइड, कि जो मेंटरिंग रिलेशनशिप है वो ट्रस्ट पे डिपेंड करती है, प्रॉब्लम्स डिनाई नहीं की जा सकती हैं, और वो फोकस्ड होनी चाहिए। एट वन डायमेंशन वी कैन फोकस ऑन परफॉर्मेंस व्हिच इज द फोकस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का फोकस पॉइंट क्या होता है? परफॉर्मेंस। कि परफॉर्मेंस एट द एंड आउटकम क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगी हमारे पास, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, देयर शुड बी अ सक्सेस। देन द स्किल्स ऑफ डायलॉग। स्किल्स ऑफ डायलॉग क्या चीज है? Clearly, mentoring within educational environment requires highly developed skills of dialogue। अब एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट में अगर हमें एक हाईली प्रोडक्टिव मेंटरिंग प्रोसेस चाहिए, तो वहां पर स्किल्स ऑफ डायलॉग शुड बी प्रॉपरली डेवलप्ड। इसमें क्या क्या शामिल है स्किल्स फॉर डायलॉग में? कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टीरियोटाइप, कल्चरल डिफरेंस अंडरस्टैंड हो, कल्चरल डिफरेंस नोटेड होने चाहिए, सर्टेन फियरलेस क्वेश्चन एंड डिस्कशन, ओपन क्वेश्चन विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी स्ट्रेस, जो क्वेश्चंस और डिस्कशंस हैं वो ओपनली होनी चाहिए। इट रिक्वायर्स टू एनालाइज द assumptions and values we have and the behavior that we regularly engage। उसके बाद है फोर की इश्यूज। फोर की इश्यूज हैं जो मेंटरिंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब वो फोर की इश्यूज क्या हैं? पर्सपेक्टिव, नेटवर्किंग, पावर एंड डिपेंडेंसी। व्हाट इज पर्सपेक्टिव? इट इज बेसिकली लुकिंग एट द एनवायरनमेंट वेरी रियलिस्टिकली। एंड नेटवर्किंग क्या है? कि इसमें हम कनेक्शंस डेवलप करते हैं बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर पावर क्या है? पावर क्या है? द मेंटर एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर की सेंस ऑफ पावर। देयर शुड बी इन इक्वल रिलेशनशिप, इक्वल रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पावर ऑफ अथॉरिटी एक के पास है दूसरे के पास नहीं है। देयर शुड बी इक्वालिटी। देन डिपेंडेंसी। Mentoring relation is very supportive and is made clear, very clear that reflective practitioner is not dependent on the mentor। कि ये क्लियर होना चाहिए कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर टोटली डिपेंड नहीं है मेंटर पर, बल्कि एक सपोर्टिव मेंटरिंग प्रोसेस होना चाहिए। बस आपने इस वाले टॉपिक में से इतना ही करना है, बाकी ये थोड़े से हाईलाइट किए हैं कि मेंटर कैसा होना चाहिए। मेंटर शुड फाइंड कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, ही शुड मेक एन एफर्ट टू लर्न, उसके अलावा ही शुड डिमॉन्स्ट्रेट अ हाई डिग्री ऑफ एम्पैथी।
मेंटर की ये करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 173 टू 182 आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।